हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। 5 year hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद यानी कि फ्यूचर में जो जैकोब की एज होगी वो 3 times हो जाएगी उसके सन की एज से। 5 years ago जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले यानी कि पास्ट में जैकोब की एज 7 times थी उसके सन की एज से। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो बताइए कि जैकोब और उसके सन की प्रेजेंट में एज क्या है। अब जैकोब और उसके सन की एज हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हमें उसे कुछ लेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज, इसे हम मान लेंगे x years and let Jacob's son present age, इसे हम मान लेंगे y years। अब इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस बनेगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 5 साल बाद जैकोब की एज जो है वो 3 times हो जाएगी उसके सन से। तो फर्स्ट केस हमारा 5 year हेंस वाला आ रहा है, यानी कि 5 साल बाद वाला फ्यूचर में। तो 5 years हेंस 5 साल बाद जैकोब की एज क्या होगी, जैकोब एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद। देखिए अभी प्रेजेंट में x है, तो 5 साल बाद आगे कितनी हो जाएगी x + 5 ऐड कर देंगे इस एज में। एंड जैकोब्स सन एज, सन की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में है y, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी फ्यूचर में y + 5। अब इन दोनों को हमें इक्वेट करना है। तो सबसे पहले जैकोब की एज लिखेंगे और दूसरी साइड लिखेंगे जैकोब की सन की एज। यहाँ पे जैकोब कह रहा है कि 5 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा, यानी कि जैकोब अपने सन से यहाँ पे 3 गुना बड़ा है। तो दोनों की वैल्यू को हमें बराबर करने के लिए जैकोब के सन की एज से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन निकलेगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 = 3, अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y + 3 5 जा 15। y को इस साइड ले आएंगे और 5 को इस साइड भेज देंगे। x प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा = 15, प्लस का 5 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। x - 3y = 15 में से 5 गए, वैल्यू आ गई 10। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब अपना सेकंड केस करेंगे हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, देखिए 5 years ago यानी कि 5 साल पहले जैकोब अपने सन से 7 टाइम बड़ा था। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। तो लिखेंगे 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी होगी, प्रेजेंट में x है तो 5 साल पहले x - 5 होगी। तो लिखेंगे जैकोब एज हो जाएगी x - 5 years। और जैकोब के सन की एज कितनी होगी 5 साल पहले, प्रेजेंट में है y, तो 5 साल पहले हो जाएगी y - 5। दोनों को इक्वेट करेंगे। अब x - 5 = y - 5। अब यहाँ पे जैकोब कह रहा है कि 5 साल पहले मैं अपने सन से 7 गुना बड़ा था।
तो दोनों की वैल्यू को हमें सेम करने के लिए उसके सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों ही वैल्यू हमारी बराबर हो जाएंगी। चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 अंदर दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई वाई 7y 7 मल्टीप्लाई -5 -35 हो जाएगा। बाई वाली वैल्यू को इस साइड ले आएंगे, x माइनस 7y माइनस का 5 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा +5। इसको आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं। वैल्यू है हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू -35 + 5। तो पहले हम लिखेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू -35 + 5 था, सोल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी -30। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब 2 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम ले लेंगे पहले इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस का 3y दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ये हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। ये हमने इक्वेशन निकाली 1 में से, तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। x की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 10 + 3y आगे -7y इज इक्वल टू -30। 10 प्लस का 3y -7y, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आंसर माइनस में आ जाएगा, -4y इज इक्वल टू -30। 10 प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -4y इज इक्वल टू -30 और -10। -4y इज इक्वल टू -30 -10, दोनों वैल्यू के साइन सेम है तो आपस में ये प्लस हो जाएंगी, तो वैल्यू बन जाएगी -40। माइनस से माइनस कैंसिल, 4y के साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। y इज इक्वल टू 40 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 10। ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और x की वैल्यू भी यहाँ से इजीली निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू 10 + 3y, y की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं 10। तो x इज इक्वल टू 10 + 3 10 जा 30। x कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 40। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 40। x हमने क्या स्टार्टिंग में लेट किया था, जैकोब की प्रेजेंट एज। जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई हमारे पास, 40 ईयर्स। और y की वैल्यू हमने निकाली 10। y की वैल्यू क्या मानी हमने, जैकोब के सन की प्रेजेंट एज। तो लिख देंगे लास्ट में जैकोब प्रेजेंट एज। x मानी थी तो x की वैल्यू आ गई 40, तो इसकी प्रेजेंट एज में कितनी है 40 ईयर्स। एंड जैकोब्स सन प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, y मानी थी, y की वैल्यू आ गई 10, तो जैकोब के सन की प्रेजेंट एज कितनी है 10 ईयर्स। यही हमें इसमें सॉल्व करना था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।